भाई तू कुछ देख पा रहा है, कुछ सुन पा रहा है? आम आदमी पार्टी वालों ने इतनी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन बीजेपी वाले उस डॉक्यूमेंट्री से डर गए और दिल्ली पुलिस की सहायता से उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज ही नहीं होने दिया। ये देख रहा है तू किस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश में लोगों की बोलने की आजादी को दबाया जा रहा है, लोगों की आजादी को कुचला जा रहा है। लेकिन मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री देख ली। हमारे डेमोक्रेसी के पांचों पिलर हमारे राठी सर के चैनल पर जाकर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने चैनल पर रिलीज कर दिया है। ओ मालिको, हाथ जोड़ो भाई, चुप हो जा, चुप हो जा। डेमोक्रेसी के मसीहा तू और तेरा वो आका। अबे तू लॉजिक लॉजिक की बात करता है, तू लॉजिक लगाता है या नहीं लगाता है? कैसा लॉजिक? इस डॉक्यूमेंट्री वाले मामले में तूने दिल्ली पुलिस की सुनी कि उसने क्यों इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने पर रोक लगा दी? अबे ये तानाशाही है, तानाशाही। सुन बे भूचू से, अपने आका को भी बता दियो, कमेंट में जाके पूछियो। क्या तेरे केजरीवाल साहब को नहीं पता है कि दिल्ली में आचार संहिता लगी पड़ी है? पता होगा यार, इतने बड़े एजुकेटेड इंसान है वो, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं वो, आईआईटी पास आउट है। पता तो होगा ना कि आचार संहिता के अंदर कोई सी भी चुनावी रैली या फिर कुछ भी करने से पहले जो कि चुनाव से संबंधित है, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है आचार संहिता के अंदर। लेकिन तेरे केजरीवाल साहब ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले ऐसी कोई भी इजाजत नहीं ली। यही दिल्ली पुलिस बता रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री की हमें सूचना ही नहीं थी। जब तुमने इजाजत ही नहीं ली, रूल को तोड़ रहे हो, नियम को तोड़ रहे हो, तो भाई पुलिस क्या करेगी? एक तो वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से तुम उस पर भी उसे गाली दे रहे हो। अच्छा, अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर केजरीवाल साहब की ये डॉक्यूमेंट्री, मतलब आम आदमी पार्टी की ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को आचार संहिता लगने से पहले रिलीज क्यों नहीं किया? क्या वो इंतजार कर रहे थे आचार संहिता में इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने का? अगर आचार संहिता लगने से पहले इसे रिलीज किया जाता और तब दिल्ली पुलिस इस की स्क्रीनिंग को रोकती, इस डॉक्यूमेंट्री को रोकती, तो मैं इसे गलत बताता, आजादी छीनने वाली चीज बताता, आवाज दबाने वाली बात बताता। लेकिन ऐसा तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं। तो क्यों वो आचार संहिता के अंदर इस डॉक्यूमेंट को लागू करना चाहते थे? भाई लेकिन वो सेंसर बोर्ड वाला पॉइंट, वो तो तेरे को मानना पड़ेगा। देख, सेंसर बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है और ये सरकार किसी को भी टैक्स फ्री कर देती है, कोई सी भी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म को प्रमोट करती है ना, वो तो तुझे मानना पड़ेगा, सेंसर बोर्ड वाला भी मानना पड़ेगा। भाई तुम लोगों से सवाल पूछने पर सामने से सवाल आता है क्या? अबे जो मैंने पूछा उसका जवाब देना, तू तो सवाल पूछ रहा है। भाई थोड़ा तो दिमाग लगा, थोड़ा सा तो लॉजिक लगा, अगर तेरे पास बचा हो तो। एक बात बता, कंगना की एक नई फिल्म आई है इमरजेंसी। कंगना कौन है? बीजेपी की सदस्य है। बीजेपी की सदस्य होने के बावजूद भी, रूलिंग में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, कंगना की इस इमरजेंसी फिल्म को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सेंसर बोर्ड ने इस पर भी कट मारे, और इतने कट मारे कि तू सोच भी नहीं पाएगा। अब बता, सेंसर बोर्ड ने तो इस पर भी कट मारे ना। मिल गया तुझे तेरे सेंसर बोर्ड वाला जवाब। अब मेरे सवाल का जवाब दो जो मैंने तेरे से पूछा था। चल बे अंध भक्त, काम कर अपना, हट। गोदी यूट्यूबर कहीं का।